आप सभी मित्रों को हगनू प्रसाद जी का राम राम। आज का किस्सा सुनाने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे एक दोस्त थे जो दिल्ली की भाषा में बड़े स्मार्ट। दिन में कम से कम 3-4 बार वो अपना मुंह धोते थे। बार बार अच्छी से अच्छी साबुन शैम्पू लगाकर रगड़ रगड़ कर मुंह धोते थे। थोड़ी थोड़ी देर में परफ्यूम की फिस फिस करते थे। बहुत सारी लड़कियां उनको पसंद करती। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही जोश में रहते थे। आज इस लड़की के साथ घूम रहे हैं तो कल उस लड़की को घुमा रहे हैं। वो घर पर ही कोचिंग सेंटर खोले हुए थे जिससे उनके पास 10वीं 12वीं से लेकर BSc तक की लड़कियां ट्यूशन पढ़ती थी। कुल मिलाकर भाई साहब अपने आप को किसी आमिर खान सलमान खान से ज़्यादा ही मानते। समय समय पर दिन में 4-5 बार कपड़े चेंज करना उनका फैशन था। एक बार भाई साहब के बड़े भाई की शादी थी। बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। उनके घर पर चारों तरफ धूम धड़ाका हो रहा था। कोई किसी काम में व्यस्त था तो कोई किसी काम में। ज़्यादातर लोग आपस में गप्पे लड़ाने में व्यस्त थे। कुछ रिश्तेदार गांव से आए थे और वो लोग अपनी अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हाके जा रहे थे। हम लोग उनके बीच में बैठे उनकी बड़ी बड़ी झूठी गप्पे लपेटे जा रहे थे, लपेटे जा रहे थे, लपेटे जा रहे थे। घर पर यहीं दिल्ली में गांव से सबकी प्यारी मामी आई थी और उनके किस्से सुन सुन कर सभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अब क्या हुआ कि भाई साहब की एक अभी ताजी ताजी बनी गर्लफ्रेंड थी। वो कुछ दिन पहले ही भाई साहब के मोहल्ले में शिफ्ट होकर आई थी। बड़ी सुंदर लड़की थी। कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। भाई साहब तो पहले से ही दिल फेंक थे। ऐसी लड़की देखी तो उनके मुंह में बार बार पानी आ गया। काश यह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैं किसी से भी विरोध करके इस लड़की से शादी कर लूँ। भाई साहब के कोचिंग सेंटर का बोर्ड पढ़कर वो लड़की अपने भाई के साथ शाम को आई और बोली, क्या विमल तिवारी से बात हो सकती है? नेकी और पूछ पूछ के विमल के तो जैसे पंख लग गए। भागते भागते आए जिससे उनकी सांसें उखड़ रही थी। जी आइए बैठिए। इधर उधर देखने लगे। जल्दीबाजी में ये भी नहीं देखा कि वहाँ पर एक भी चेयर नहीं है। सारी चेयर इधर उधर रिश्तेदार यूज कर रहे थे। फिर थोड़ा शर्मा कर बोले, घर में बड़े भाई की शादी है ना तो सभी उसी में बिजी हैं। आप चलो ना उधर पार्क में बैठते हैं। आप पढ़ना चाहती हैं? लड़की ने घूर कर देखा और कहती है, नहीं मेरा भाई पढ़ेगा। अब तो विमल की खुशी का ठिकाना नहीं था कि लड़की इतने प्यार से बोल रही है, मुस्करा रही है। अब तो बस पट ही गई। लड़की ने फीस के लिए पूछा तो विमल कहता है कि आप पड़ोस में आई हो और मेरी दोस्त बन गई तो भला दोस्ती में कोई फीस की बात होती है? आपका भाई है तो मेरा भी तो कुछ हुआ। मैं बिल्कुल कोई फीस नहीं लूँगा। वो बोली, ऐसे थोड़ी होता है, फीस तो लेनी पड़ेगी। तो विमल ने तपाक से बोला, आप एक बार प्यार से ना मेरी तरफ देख के मुस्करा देना, मेरी फीस मिल जाएगी। अब क्या था, पहली मुलाकात और बॉल सीधा बाउंड्री से बाहर। लड़की विमल पर फ्लैट हो चुकी थी। अब वो किसी न किसी बहाने से आने लगी। सभी को मालूम था कि ये विमल की गर्लफ्रेंड है और विमल ने घोषणा कर दी कि इसी लड़की प्रतिमा से ही वो विवाह करने वाला है। एक बार विमल टॉयलेट में थी। वो छत पर बनी हुई टॉयलेट थी। उसी समय वो लड़की प्रतिमा विमल से मिलने को आई और उसने जैसे ही घंटी बजाई कि घंटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलने के लिए विमल की मामी जो फतेहपुर से आई थी उन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछती हैं, कौन हो, का चाहिए? प्रतिमा थोड़ी सकुचाई, सकपका के बोली, डरती डरती, विमल से मिलना था। मामी कहती, कौन? रजाऊ? वही तो टट्टी में घुसे हैं।
लड़की कुछ समझ नहीं पाई, बोलती है कि क्या कह रही हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, वही तुम्हार बिमल टट्टी में पड़े हैं, बड़ी प्यार हुई गए हैं, वहीं में हम बैठ पेड़ पेड़ कर रहे हैं। अरे माता जी क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिटिया तुम का कौनियो हाथी की हौदा से उतरी हो, 3 दफा बताए दिन तुम कौने सर गई हो जो समझ में पा रही हो। या रजौना मरिगा 3 घंटा के टट्टी में बैठ तिर्रे तिर्रे कह रहा है, टट्टी में ऐसे बैठ जैसे हुआ कोई न्योता खा रहा। तुम्हारे समझ में नहीं आवा का? ये बिटिया का तुम नहीं हटती हो का, या तुम्हारे घर में कुछ और कहत है? भाई तुम शहरी हो, हम तो देहाती हैं, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं कि टट्टी जाओ या हगे जाए। तुम्हारे घर में क्या कहते हैं? हमारे घर में ना बिटिया बड़ी वाली टट्टी लागे, रजौ क्या मामा का बैलवा फेंक दीस रहे तब पैर टूट गया रहे, तब डॉक्टरवा कहिस या बड़ी वाली इंग्लिश टट्टी लगा लो। हम वही लग गए टट्टी लगा ली, वही में हगे का बड़ी आराम है, लेकिन बड़ी घिन लागत बिटिया। जब वही में बैठो और तनुक चूक जाओ तो वह जब लेड़ पानी में गिरत है ना, छपाक के पानी बोलत है, और जब लेड़ गिरी और पानी उछल के सब छिप देते हैं, बड़ी हमका तो बड़ी घिन लागत है। ये लो बल्लू आ गए, उनसे बतलाओ रजाऊ का तो पता नहीं कब तक हगे हैं। अब बिमल आ गए और मामी के ऊपर बड़े नाराज होते हैं। क्या मामी मेरी बेइज्जती कर दी? तुमको पता भी है कौन है प्रतिमा? वो खागा से आई है, इससे मैं शादी करने वाला हूँ। मामी बोली हाँ जानते हैं, वह तुम्हार सहेली है, का हम कुछ गलत कह दिए? तुम टट्टी में नहीं हते का? अरे मामी ऐसे क्या कहते हैं, आपको क्या जरूरत थी, कह देती बैठो अभी आते हैं। तो भैया हम तो सच बता दी, इनका सच नहीं बताओ रहे। तो ये मामा तो बड़ी टट्टी में जाते हैं, वही में जोर लगाए करना तिर तिर करते हैं, कबू कबू ज्यादा जोर लगा देती ना तो ऐसा लगावत कि ऐसे लागत है कि जैसे कोई बड़ा ग्वाला लगा। हम तो बाहर भाग जाए थे, कौन सुनी धड़ाम धक्कड़ पोय टिर्रे टिर्रे, बड़ी अजीब अजीब आवाजें निकाल थे तुम्हारा। अरे तुम चुप रहो माई, तुम तो हमारी बेइज्जती करती हो। ये लो हमका का बेइज्जती करे की, वह तुम्हारे का कहते बेटे वो आई रहा भाई तो हंसत रही जब तुम टट्टी में हंसे। तो शर्म के कारण विमल किशोर वहां से खिसक लिए, और फिर अगले दिन जब उनकी गर्लफ्रेंड प्रतिमा मिली तो क्या कहती है? का बाबू तुम टट्टी में घुसे हते का? टट्टी में घुसे हो? वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट के द्वारा अवश्य बताना। आशा करते हैं कि आपको हगनू प्रसाद के किस्से अच्छे लगे होंगे। नमस्कार।